गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक करा चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 करवाने वाले हैं आज। एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। क्या पॉसिबल है? पार्क ऑफ पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। आपसे पूछा गया है क्या यह पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर हो। क्या वह पॉसिबल है कोई पार्क? तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इफ सो, अगर यदि पॉसिबल है ऐसा, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ब्रीथ x मीटर, ठीक है। इसकी हमने लेंथ कितनी लेट कर लिया है, x मीटर। तो जो भी इसका जो ब्रीथ होगा एंड देन ब्रीथ, ठीक है। तब ब्रीथ कितना हो जाएगा, देन ब्रीथ इज 40 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स मीटर। देखो जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, वो लेंथ प्लस ब्रीथ का हाफ होता है, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रीथ का जो हाफ होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो 40 होगा ये इन दोनों का सम ही तो होगा ना। तो लेंथ और ब्रीथ का जो सम होगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। वो कहाँ से आता है, ये देखिए, पेरीमीटर इक्वल होता है 2l प्लस बी। ये आपको दिया गया है 80 और ये हो जाएगा 2l, कितना हमारे पास x है, प्लस b, ठीक है। अगर जो हम b की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये देखो, ये हो गया 80 इक्वल, सॉरी, ये 80/2 कर लो, ये x प्लस b बचेगा और ये डिवाइड करेगा इसको तो कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा 40, और ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा b, मतलब ब्रीथ हमारी कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स। इसको हम 40 माइनस एक्स इसलिए किए हैं क्योंकि ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो हमारी ब्रीथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, और लेंथ तो हमने एक्स लेट ही किया था, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बोला गया इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है, एरिया इसमें दिया गया है 400 स्क्वायर मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल होता है एल इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एरिया हमको कितना दिया गया 400 इक्वल में एल हमारे पास कितना है x है, बी कितना है 14 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 400 इक्वल x, और जब इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये एक्स स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इस साइड में आएंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400, क्योंकि 400 तो इधर ही है। तो इक्वल में क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ से क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0 से। तो ए इक्वल कितना आ जाएगा, ए हमारे पास कुछ नहीं तो ए बराबर 1 आ जाएगा। बी का कोफिशिएंट क्या है, बी का कोफिशिएंट है बी इक्वल माइनस का 40, और सी का कोफिशिएंट क्या है 400 है, ठीक। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी हमारे पास कितना है, बी है माइनस का 40, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 40 का स्क्वायर और फिर माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 400 है, तो 400 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 4 जा 1600 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 1600, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखो बी और ये कैंसिल हो जाएगा ना, एक प्लस का और एक माइनस का,
तो डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आई है 0। और जब डी की वैल्यू 0 आती है तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट होगा रियल एंड इक्वल। यहाँ पे लिख देंगे इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे ना वो रियल एंड इक्वल एग्जिट करेंगे, ठीक है। रूट्स इसके क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो जब रियल एंड इक्वल होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए x इक्वल होता है माइनस का b अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 40। तो एक तो हमारा माइनस ये फार्मूला वाला लगेगा, फिर उसके बाद दूसरा माइनस कौन सा है, दूसरा माइनस जो b की वैल्यू है माइनस का 40 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 जाओ तो वो ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 20, ठीक। तो एक हम क्या लिख के थे, 8 लेंथ पेरीमीटर इतना है, ठीक है। लेट द लेंथ, इसकी लेंथ हम कितने लेट की थे, x मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका लेंथ आएगा वो आएगा 20 मीटर, और जो ब्रीथ है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 40 और इसके आगे कर लो इधर, इसको हम लिखते हैं 40 माइनस का 20 इक्वल में 20 मीटर, ठीक है। तो इसका लेंथ और ब्रीथ सेम आएगा, सेम इसलिए आएगा क्योंकि हमारा जो यहाँ पे डी की वैल्यू आई है वो 0 आई है। जब डी की वैल्यू 0 आती है तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो लेंथ और ब्रीथ इक्वल आएंगे। थैंक यू क्लास।